हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हैप्पी बायोलॉजी क्लास। तो स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी। ओके, तो हम लोग आज पार्ट 3 देखने वाले हैं बेसिक नॉलेज का। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिक नॉलेज नहीं देखे हैं बायोलॉजी और साइंस का, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ। पहले उस वीडियो को जाकर देख लें, तभी आप लोग को पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की टॉपिक। ठीक है, तो आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछी स्टूडेंट कि संसार में, ठीक है, जो वस्तुएं हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उसको हम लोग कितने वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उसको सिर्फ हम लोग 3 वर्ग में डिवाइड कर सकते हैं। कितने वर्ग में? 3 वर्ग में। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, संसार में वस्तुओं को, ठीक है, वस्तुओं को 3 वर्गों में, ठीक है, कितने? 3 वर्गों में बांटा गया है, या बांट सकते हैं लिखना चाहिए। ठीक है, बांट सकते हैं। आप बोलेंगे सर सिर्फ 3 वर्ग में, जी इतना संसार में वस्तुएं हैं, सिर्फ 3 वर्ग में ही उसको हम लोग बांट सकते हैं, कैसे? चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है 3 वर्ग में से? पहला है लिविंग, ठीक है, क्या? लिविंग। दूसरा है नॉन लिविंग। दूसरा क्या है स्टूडेंट? नॉन लिविंग, ठीक है, क्या है? नॉन लिविंग। और तीसरा क्या है? डेड, ठीक है, तीसरा क्या है? डेड। इसको हिंदी में लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? लिविंग क्या होता है? जैसे कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उन लोग को समझ में नहीं आएगा, तो लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव, ठीक है, क्या होते हैं? सजीव। दूसरा क्या होता है? नॉन लिविंग मतलब क्या होता है? निर्जीव, ठीक है, क्या होते हैं? निर्जीव, ठीक है। और तीसरा क्या है? डेड का मतलब क्या होता है? मृत। तो ये 3 ही वर्ग हैं जिसमें जितने भी संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, उनको इस 3 वर्ग में ही डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, वर्गीकृत किया गया है। तो हम लोग चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है और डेड क्या होता है। इसको जानना आप लोग को बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज के अंतर्गत आता है आप लोग का। अगर आप लोग लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, यही नहीं जानेंगे तो आप लोग को आगे समझने में बायोलॉजी की बहुत ही परेशानी होने वाला है। ठीक है, तो बायोलॉजी को समझने के लिए लिविंग, नॉन लिविंग और डेड को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हम लोग पहला देखने वाले हैं लिविंग। ठीक है, पहला हम लोग क्या देखने वाले स्टूडेंट? लिविंग। लिविंग हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सजीव कहते हैं। ठीक है, तो सजीव क्या होता है? आप लोग से मैं पूछूं कि सजीव या लिविंग क्या होता है, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? सजीव, जिसमें क्या होगा? जिस वस्तु में जैविक क्रिया, ठीक है, क्या? जैविक क्रियाएं, ठीक है, क्या? जैविक क्रियाएं क्या हो? उपस्थित हो। ठीक है, जैविक क्रियाएं क्या हो? उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? लिविंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। ये जैविक क्रिया क्या होती है? अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि जैविक क्रियाएं क्या होती है, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैविक क्रिया क्या है। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताता हूं कि जैविक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, जैविक क्रियाएं क्या होती है, ठीक है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैविक क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है बायोलॉजिकल प्रोसेस? बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि रिस्पायरेशन, ठीक है, क्या होता है? रिस्पायरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? श्वसन। ठीक है, क्या बोलते हैं? श्वसन। और क्या हो गया? एक्सक्रिएशन। ठीक है, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? वृद्धि। ठीक है, क्या? वृद्धि। वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ग्रोथ बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? ग्रोथ। उसके बाद ग्रोथ के बाद क्या हो जाएगा? मूवमेंट। ठीक है, सब क्या है? जैविक क्रिया है। ठीक है, क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? गति। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसके साथ साथ? लोकोमोशन। ठीक है, क्या? लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है स्टूडेंट? लोकोमोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रचलन। ठीक है, मैं बताऊंगा 1 बाय 1 करके कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, प्रचलन हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन।
ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, पोषण। ठीक है, क्या, पोषण। उसके बाद और आप लोग क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो मेन है रिप्रोडक्शन, क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, श्वसन। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्वसन, ETC। ठीक है स्टूडेंट, ये सब क्या है आप लोग के जैविक क्रियाएं हैं। ठीक है, एक क्या होता है, जो लिविंग होते हैं ना, जो सजीव होते हैं, सिर्फ उसी में क्या होता है आप लोग का जैविक क्रिया होता है। ठीक है, सजीव में सिर्फ क्या होते हैं आप लोग के जैविक क्रियाएं होते हैं, लिविंग में ही क्या होता है, जैविक क्रियाएं होते हैं। जिस वस्तु में बोल सकते हो, और सेल में। ठीक है, सेल या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका। ठीक है, जिस कोशिका में क्या हो, जैविक क्रिया हो रहा है, या जिस सेल में या जिस कोशिका में या जिस वस्तु में क्या हो रहा है, जैविक क्रियाएं हो रही है। जैविक क्रियाएं क्या होती है, जैसे कि आप लोग की रिस्पायरेशन हो गया। क्या हो गया, रिस्पायरेशन मतलब श्वसन। वो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग खाना खाते हैं, जब भोजन लेते हैं, उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसके फलस्वरूप क्या बनता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, एनर्जी बनता है। ठीक है, क्या होता है, एनर्जी बनता है, ये हो गया श्वसन। ठीक है, और जो एक्सक्रिएशन, लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो अनपचा भोजन होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, बॉडी से आउट हो जाता है। क्या हो जाता है, आउट होता है, जो वेस्ट होते हैं। ठीक है, वेस्ट को शरीर से क्या करना, बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। मतलब अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, या उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, या एक्सक्रिएशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ क्या होता है, मान लो ग्रोथ क्या होता है, इंटरनली होता है, मतलब आंतरिक रूप से ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ जैसे कि मान लो कोई बोलते हैं कि सर एक पत्थर होता है, मतलब स्टोन। ठीक है, क्या, स्टोन भी मान के चलो 5 ईयर के बाद जो स्टोन था वो इतना बड़ा क्यों हो गया, आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, कि कोई कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर स्टोन तो ग्रोथ करता है, कुछ स्टोन होते हैं, कुछ पत्थर होते हैं, वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, लेकिन एक्चुअली में वो वृद्धि नहीं करते। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जो पत्थर होते हैं उसके आउटर सरफेस पर क्या होते हैं, कुछ धूल और मिट्टी के कण क्या होते हैं, जम जाते हैं। ठीक है, मतलब सॉइल पार्टिकल क्या होते हैं, इसमें सेडिमेंट हो जाते हैं, जम जाते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग तो सोचते हैं कि इसका ग्रोथ हो गया, जबकि ये ग्रोथ नहीं हुआ है। इसका क्या हुआ है, आउटर सरफेस पर क्या हो गया है, जो सॉइल होते हैं उसके कुछ पार्टिकल होते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, मतलब अवसाद के रूप में जम जाते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या समझ लेते हैं कि ग्रोथ हो गया, जबकि ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, वो इंटरनली ग्रोथ होना चाहिए, आंतरिक रूप से क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, उसका शेप में ग्रोथ होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोमेंट की बात आती है। ठीक है, तो मोमेंट क्या होता है, जैसे कि मैं अभी इस स्थान पर खड़ा हूं, ठीक है, इस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां से मेरा हाथ पैर ऐसे हिल रहे हैं। ठीक है, हिल डुल रहे हैं, ये क्या है, गति है। मतलब फैन, जो फैन एक जगह पर स्थिर रहता है, उसका बेस, ठीक है, और घूमते रहता है, क्या है, गति है। ठीक है, जब एक क्या हो गया, गति हो गया। ठीक है, अपने ही स्थान पर रहकर क्या होना, अपने स्थिति में क्या करना, परिवर्तन करना। फैन क्या करता है, घूमते रहता है। अगर इसका अपना फैन यहाँ पर था, मतलब जो पत्ती था वो यहाँ पर था, अगर कुछ देर बाद वो यहाँ आ गया घूम के, तो क्या हो गया, गति हो गया। ठीक है, क्या हो गया, गति। ठीक है, और जैसे लोकोमोशन क्या हुआ, लोकोमोशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, प्रचलन। प्रचलन क्या होते हैं, ठीक है, तो प्रचलन क्या होते हैं, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, वो यहां से मान लो दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से कहां पहुंच गया, आप लोग का कोलकाता पहुंच गया, तो ये क्या हुआ, लोकोमोशन हुआ। मतलब एक स्थान से किसी वस्तु का दूसरे स्थान तक जाना, यही क्या है, प्रचलन है, लोकोमोशन है। जैसे कि यहां से अगर मैं अभी खड़ा हूं, यहां से मैं चल के अगर मैं यहां आ जाऊं, ठीक है, यही क्या है, लोकोमोशन है। ठीक है, तो लोकोमोशन और गति में थोड़ा सा बस डिफरेंस है, मोमेंट और लोकोमोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, मोमेंट क्या होता है, एक ही स्थान पर रहकर, जैसे कि अभी मेरा हाथ यहीं पर है और ऐसे हिल रहा है, ठीक है, मैं घुमा रहा हूं अपना हाथ को, हिला डुला रहा हूं, ये गति है। लेकिन मैं यहां से चलकर अगर यहां चले जाऊं, तो यही क्या है स्टूडेंट, आप लोग का लोकोमोशन है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गति और लोकोमोशन में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, जो लिविंग होते हैं, जो सजीव होते हैं, वही तो खाना खाएंगे ना। और जो क्या होता है, जो लिविंग होते हैं वही क्या करते हैं, खाना खाते हैं, पोषण लेते हैं, या फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं प्लांट्स। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रिशन है। ठीक, इसमें एक और चीज ऐड कर लेना स्टूडेंट, क्या ऐड कर लोगे आप लोग यहां पर, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या, प्रकाश संश्लेषण। जो लिविंग होते हैं उसी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे प्लांट, ठीक है, एल्गी हो गए, ठीक है,
ग्रीन ब्लू एल्गी, सब में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रोथ करते हैं। जो लिविंग होते हैं ठीक उसी में जैविक क्रिया होती है, मतलब वही क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, वही वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं, वही क्या करते हैं, बढ़ते हैं। क्या इस मार्कर को अगर मैं 10 साल रख दूं किसी जगह पर या पानी में रख दूं या इसको मैं भोजन दूं तो क्या बड़ा हो जाएगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है कहना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। तो लिविंग में ही क्या होता है, वृद्धि होता है, मोमेंट होता है, वही गति कर सकता है। क्या चौक यहां रख दूं तो या हिलेगा, क्या डुलेगा, क्या नहीं हिलेगा, गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, लोकोमोशन यहां रख दूं क्या चल के यहां पहुंच जाएगा, क्या चौक ने ये मार्कर नहीं पहुंचेगा ना। तो इसमें क्या होगा, ये सब क्या नॉन लिविंग। सिर्फ लिविंग में ही क्या होते हैं, जैविक क्रियाएं होते हैं, मतलब रिस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है, वृद्धि होती है, गति होती है। ठीक है, प्रचलन होता है, पोषण होता है और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, मतलब सॉरी यहां पर प्रजनन होगा ना, सॉरी स्टूडेंट, यहां पर क्या होना चाहिए, प्रजनन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रजनन। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन को प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब अपने समान जीवों को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, आप लोग का रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, पुनः सेम टू सेम क्या करना, बच्चे को जन्म देना, बेबी को बर्थ करना। ठीक है, क्या है, रिप्रोडक्शन है, मतलब अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है। जैसे मनुष्य को बच्चा को जन्म देगा, जो गाय होगा वो गाय को बच्चे को जन्म देगा। ठीक है, बछड़े को जन्म देगा, और जो डॉग होगा डॉग को ही बच्चे को जन्म देगा, बंदर होगा बंदर के ही बच्चे को जन्म देगा। इसको क्या बोलते हैं, अपने समान। ठीक है, यही क्या है, अपने समान, इसको कहने का मतलब जैसा स्पीसीज है वैसे ही बच्चे को जन्म देगा, यानी कि जो डॉग है वो मंकी के बेबी को बर्थ करेगा, जन्म देगा, ऐसा तो होगा नहीं है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लिविंग क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो, जिस वस्तु में या जिस कोशिका में क्या हो, जैविक क्रिया उपस्थित हो, क्या हो, जैविक क्रिया क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, क्या हो, उपस्थित हो, उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। आप लोग को एक लाइन में याद रखना है कि जिस वस्तु में या जिस कोशिका में क्या हो, जैविक क्रिया उपस्थित हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, क्या हो, प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लिविंग, सजीव कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, अगर इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आई होप आप लोग अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा। ठीक है, जो दूसरा वर्ग है वो क्या है, आप लोग का नॉन लिविंग है। ठीक है, क्या है, नॉन लिविंग। चलिए हम लोग देखते हैं नॉन लिविंग। तो आप लोग को पता है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि जो नॉन लिविंग होते हैं उसमें क्या होगी, जैविक क्रियाएं अनुपस्थित होती है। ठीक है, एब्सेंट होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस एब्सेंट बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्या है, नॉन लिविंग। ठीक है, क्या है, नॉन लिविंग। ठीक है, क्या है, नॉन लिविंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में निर्जीव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निर्जीव। ठीक है, तो नॉन लिविंग या निर्जीव होता क्या है, मैं बताया कि इसमें क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस एब्सेंट लिख सकते हैं हम लोग, जैविक क्रिया डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। ठीक है, जैविक क्रियाएं क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, क्या होती है, अनुपस्थित होती है, माइनस होती है, मतलब एब्सेंट होती है। ठीक है, क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट होती है, क्या, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, क्या होती है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग या निर्जीव कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं। वैसे आप लोग को मैं सजीव का एग्जाम्पल नहीं बताया था, आप लोग को पता है कि सजीव क्या है, जैसे मनुष्य, गाय, बंदर, मतलब सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे लिख सकते हैं हम लोग। सजीव का एग्जाम्पल मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, लिविंग का एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, लिविंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर एग्जाम्पल तो बताया ही नहीं, उदाहरण तो बताया ही नहीं, तो लिविंग का एग्जाम्पल ये है। ठीक है, सजीव का उदाहरण। ठीक है, क्या, सजीव का उदाहरण है। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, सभी पेड़ पौधे एवं क्या हो जाएगा, जीव जंतु। ठीक है, क्या हो जाएंगे, जंतु। जैसे आम हो गया, पेड़ में आप लोग का आम हो गया, नींबू हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, आप लोग के प्लांट है। ठीक है, सभी पेड़ हो गए। और आप लोग के जंतु में जैसे कि मनुष्य हो गया। ठीक है, मनुष्य क्या है, सजीव है। ठीक है, लिविंग है। और क्या हो गया, बंदर हो गए। ठीक है, यूटीसी। तो इसके एग्जाम्पल हो गए स्टूडेंट, ये लिविंग के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल नहीं बताया था,
ठीक है, तब देखिए हम लोग देखेंगे क्या, नॉन लिविंग एग्जाम्पल। ठीक है, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग में क्या होगा, आप लोग का एयर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एयर। ठीक है, सोयल, और क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, स्टोन। ठीक है, क्या, स्टोन, ETC, ये सब क्या है आप लोग के नॉन लिविंग है। ठीक है, ये सब क्या है स्टूडेंट आप लोग के नॉन लिविंग है। जैसे कि एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, हवा। ठीक है, क्या, हवा हो गया। सोयल को मृदा या मिट्टी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप लोग, मृदा या मिट्टी। ठीक है, मृदा हो गया। जल हो गए। ठीक है, और क्या हो गया, पत्थर हो गया। ठीक है, स्टोन मतलब क्या हो गया, पत्थर। तो ये सब क्या है आप लोग के नॉन लिविंग है, मतलब इसमें जैविक क्रिया क्या होती है, जैविक क्रिया अनुपस्थित होती है। ठीक है, मतलब क्या, हवा क्या खाना खाता है, क्या नहीं खाता है, पोषण थोड़ी ना करता है। ये बढ़ता है क्या, हवा नहीं बढ़ता है। मिट्टी, अगर मिट्टी को हम लोग 1 गिलास रख दे तो 10 साल बाद क्या हो, 2 गिलास हो जाएगा, 3 गिलास हो जाएगा, क्या ग्रोथ करेगा, क्या नहीं करेगा। ठीक है, ये शोषण करेगा, क्या नहीं करेगा। ठीक है, ये मिट्टी को लोग यहाँ रख दें तो चल के यहाँ से अगर यहाँ चल जाएगा, क्या नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें क्या नहीं होगी, लोकोमोशन नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जैविक क्रिया क्या होती है, नॉन लिविंग में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। जैसे कि आप लोग का एयर हो गया, सोयल हो गया, वाटर हो गया, स्टोन हो गया, ETC, ये सब क्या होते हैं आप लोग के नॉन लिविंग होते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नॉन लिविंग क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्या चीज का, डेड का। ठीक है, डेड क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं डेड। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं डेड क्या होता है। ठीक है, डेड, तीसरा क्या है स्टूडेंट, डेड। ठीक है, तीसरा क्या है, डेड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में मृत कहते हैं। ठीक है, तो मृत क्या होता है, चलिए देख लेते हैं मृत। ठीक है, तो मृत क्या होता है, थोड़ा स्टूडेंट मेरा राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डेड क्या होता है। हम लोग कह सकते हैं ऐसी वस्तु, ठीक है, ऐसी वस्तु, या बोल सकते हैं हम लोग सेल। ठीक है, सेल मतलब कोशिका। ठीक है, ऐसी वस्तु या सेल जिसमें पहले, ठीक है, जैविक क्रियाएं क्या थी, उपस्थित थी। ठीक है, पहले क्या थी, जैविक क्रियाएं उपस्थित थी, परंतु अब नहीं है। ठीक है, अब नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान देने वाली क्या बात है इसमें, देखिए परंतु अब नहीं है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए ऐसी वस्तु या सेल, ठीक है, जिसमें पहले क्या थी, जैविक क्रिया क्या थी, उपस्थित थी, प्रेजेंट थी। ठीक है, परंतु अब नहीं है। अब क्या है, नहीं है, क्या नहीं है, जैविक क्रियाएं अनुपस्थित है। ऐसा क्या चीज होता है जिसमें पहले जैविक क्रियाएं होती है बट बाद में नहीं होती। तो देखिए इसका एग्जांपल की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, डेट की एग्जांपल की हम लोग बात करें तो देखिए आप लोग को समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, जैसे कि लकड़ी के बने, ठीक है, लकड़ी के बने, ठीक है, कुर्सी, ठीक है, कुर्सी, मेज, टेबल, ठीक है, अस्थि, बोलेंगे सर अस्थि, अस्थि क्या है, मृत है, लिविंग है, क्या है, ETC। चलिए बताता हूँ आपको, समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जो अस्थि होता है जब किसी का डेड हो जाता है, ठीक है, किसी की मृत्यु हो जाती है किसी मनुष्य की, तो क्या बोलते हैं लोग, हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, बनारस, गंगा क्या करने, अस्थि विसर्जन करने। गंगा में कहाँ जा रहे हैं, बनारस में क्या करने जा रहे हैं, अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं। हड्डी विसर्जन करने कोई नहीं बोलता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, अस्थि का विसर्जन करने जा रहे हैं, मतलब जो मृत हो जाते हैं उसका जो हड्डी होता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। और जब लिविंग होते हैं उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं। ठीक है, अभी मेरे बोन्स जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हड्डी बोलेंगे, लेकिन जब मेरा डेथ हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्थि बोलेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होती है स्टूडेंट, पहले क्या थी, जब मैं अभी लिविंग हूं तो जैविक क्रिया मेरे अंदर चल रही है, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ग्रोथ कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, आप लोग की जैविक क्रिया मेरे में अभी हो रही है, लेकिन मैं डेड हो जाऊंगा, मृत हो जाऊंगा तो क्या होगा, इसमें मेरे में जैविक क्रिया होगी क्या, नहीं होगी। पहले उपस्थित थी लेकिन जब डेड हो जाएगा तो उपस्थित नहीं होगी, परंतु अब नहीं है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे कि लकड़ी के बने कुर्सी, ठीक है, लकड़ी के बने क्या, कुर्सी। ठीक है, देखिए
कुर्सी है, मेज है, टेबल है, ठीक है। कुर्सी के जितने टेबल बने होते हैं, जब वो प्लांट होते हैं तो उसमें जैविक क्रियाएं होती, मतलब ग्रोथ करता है। लेकिन जैसे कुर्सी टेबल बनता है तो क्या वृद्धि करता है, बढ़ता है, क्या नहीं बढ़ता। तो क्या हो रहा है, अब इसमें जैविक क्रियाएं नहीं है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेड बोलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये लिविंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग क्या होते हैं और डेड क्या होते हैं। स्टूडेंट इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अगर आप लोग इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो। आई होप आप लोग अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए आप लोग से एक मैं और क्वेश्चन करता हूं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है, किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, ठीक है। आप लोग से मैं पूछूं, कोई भी जीव होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, वो बनता कैसे है, ठीक है, उसी की प्रोसेस का आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी जीव का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है उसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो सभी बोलेंगे कि सर सबसे पहले क्या होता है, सेल, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलेंगे कि सर सेल होता है, ठीक है। क्या सेल, सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, ठीक है। क्या टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ठीक है। क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट, ऑर्गन सिस्टम, क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म या बॉडी बनाते हैं, शरीर बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, शरीर का निर्माण, ठीक है, शरीर का निर्माण, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बॉडी बोल सकते हैं हम लोग, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, एक सेकेंड स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं क्या। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी या ऑर्गेनिज्म, ठीक है। शरीर का निर्माण या सजीव का निर्माण या जीव का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, इससे पहले अगर सेल हम लोग बोल दें किससे बना है, सेल किससे मिलकर बना है, तो आप लोग बोलोगे सर मॉलिक्यूल से बनकर मिलकर बना है, ठीक है। किससे, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। फिर मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है, तो एटम से मिलकर बना है, ठीक है। किससे मिलकर बना है, एटम से। तो देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो निर्माण होता है किस प्रकार से होता है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एटम, एटम मतलब क्या होते हैं, परमाणु, ठीक है। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु। परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट, मॉलिक्यूल मतलब अणु बनाते हैं, ठीक है। और अणु मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट, सेल मतलब कोशिका बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, कोशिका बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, कोशिका। और कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट, टिश्यू, टिश्यू मतलब उत्तक बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, उत्तक। और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट, ऑर्गन, ऑर्गन मतलब अंग बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, अंग। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट, अंग मिलकर ऑर्गन सिस्टम, मतलब ऑर्गन मिलकर क्या, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, मतलब अंग, ठीक है। अंग तंत्र बनाते हैं, ठीक है। क्या, अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, शरीर बनाते हैं या जीव को बनाते हैं, ठीक है। किसी भी जीव को बनाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट आप लोग का, कोई भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है या सजीव का इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं बोलूँ एटम, ठीक है, ये क्या है, एटम मतलब दो या दो से अधिक एटम मिलकर क्या बनाते हैं आप लोग के, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट आप लोग के, कहना चाहिए, ये क्या हो गया आप लोग का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट आप लोग का क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सेल बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, सेल। और सेल मिलकर क्या बनाएंगे आप लोग के, मतलब ग्रुप ऑफ जो सेल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो आप लोग को बताऊंगा टिश्यू क्या होता है, सेल क्या होते हैं, ठीक है। ऑर्गन, जैसे ऑर्गन एक आई बना देते हैं, चलिए ये क्या हो गया, आई, ठीक है। एक ऑर्गन हो गया, अंग हो गया, और बहुत सारे ऑर्गन मिल गए, ये हो गया आई, ठीक है। मान लो ये मान लो हाथ हो गया, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम हो गया। फिर बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, एक बॉडी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। मान लो कि ये आप लोग का मैं हूँ, ठीक है। मान लो मैं हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं हूँ, ये क्या हो गया आप लोग के, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया होगा आज का टॉपिक, ठीक है।
अगर कोई भी आप लोग को डाउट है इस टॉपिक पर, आज जितना लोग पढ़े हैं या पहले भी कुछ डाउट है, कहीं कभी कोई क्वेश्चन है, तब लोग कमेंट बॉक्स पर जाइए और कमेंट कीजिए, उसका आंसर आप लोग को मैं दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो ऑल बटन का जो आइकन होता है उसको प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।